बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे से लगा पा रहे हैं, है ना? कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो भी बच्चों क्वेश्चंस नहीं बनता है तो सबसे पहले आप जाकर उसके नोट्स, जो भी मैंने लेक्चर्स उससे रिलेटेड बनाए उसको जाकर पहले देखो। आई गारंटी यू कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना? हालांकि क्वेश्चंस भी इसमें मैं वीडियो के थ्रू भेज रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लगाया जा रहा है ना? अगर जो क्वेश्चंस नहीं बनता है, जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग लिख लो। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर या कोई नया वीडियो बनाकर मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर आज का जो टॉपिक है दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ना केवल 10th की बात है बच्चों, ये 11th 12th में इससे जुड़े दो टॉपिक्स और आएंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो जो भी आगे चल के 11th 12th में साइंस लेना चाहते हैं तो आज ही इस टॉपिक को खत्म कर लो इसी लेक्चर में। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कब तक आप एक ही चीज बार बार पढ़ोगे? आपको कोई भी चीज ऐसे पढ़ना है बच्चों ताकि आपको एक बार में अगर समझ में आ गया तो दोबारा ना पढ़ना पड़े, है ना? अगर पढ़ रहे हो तो जस्ट रिवाइज करो और आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि आगे चलकर और भी इसके एप्लीकेशंस कब करोगे? जब सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही समझते रहोगे तो उसका एप्लीकेशन कब करोगे? ठीक है? तो एक बार अच्छे से देखो, उसको समझो, बारीकी से जो जो चीजें बताई जा रही हो सब समझो। आई गारंटी हूँ आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप 11 12 के भी बुक निकाल के लेना एपी के, आपके वो भी बन जाएंगे, है ना? सर अभी तो 10th का ही बनाने दो। ठीक है, अभी 10th का ही बनाना, है ना? तो प्लीज ध्यान दो। ठीक है? अगर वीडियो पसंद आए तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब करो, मेहनत बहुत लगती है ना, वीडियोस बनाने में। ठीक है, आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। So what is arithmetic progression? It is a special type of series. Special type of series बेटा, है ना? जिसमें जिसमें बच्चों या तो नंबर्स इंक्रीज होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, है ना? या तो नंबर्स डिक्रीज होंगे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। जो भी नंबर्स हैं बेटा मैथमेटिक्स के, है ना, वो नंबर्स में आगे बताऊंगा कि वो क्वांटिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो या तो नंबर इंक्रीज करेंगे बाय पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, है ना? या तो डिक्रीज करेगा, यही नंबर या तो डिक्रीज करेगा बाय पर्टिकुलर अमाउंट। सर क्लियर नहीं हुआ, अभी 20% ही हुआ। ठीक है, आगे पढ़ते जाओ, देखो कैसे होगा क्लियर। सपोज बच्चों अभी मैं नंबर ले रहा हूं दैट इज 2, ठीक है? नेक्स्ट ले रहा हूं 4, नेक्स्ट 6 एंड देन 8। ठीक है? तो यहां पर आप लोग देख रहे हो पहला नंबर 2 है और 2 के बाद 4 आ गया, फिर 4 के बाद 6। तो आप लोग यहां पर देख रहे होंगे सर ये तो इवन नंबर है। इवन तो है बेटा, लेकिन साथ में यहां पर एक चीज और देखो, ये प्रोग्रेशन में है। प्रोग्रेशन में है मतलब ये एक सीरीज है जो कि बढ़ते जा रहा है, नंबर जो कि बढ़ते जा रहे हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट में। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2, देखो यहाँ 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा? तो सर आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, +2 कर दो इसमें भी। तो डेफिनेटली द आंसर विल बी 10। यही है एपी। अब सिमिलरली अगर मैं कहूं बेटा कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा तो 12, और अगर मैं कहूं कि ये जो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, 100th टर्म क्या हुआ? 100th टर्म क्या होगा? तो अब क्या कैसे करोगे? अब आप ऐसे थोड़ा ना करोगे 14 16 18 और उसके बाद 100 तक गिनोगे और उसके बाद करोगे। ठीक है? तो यही एप्लीकेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जब आपको कोई रूटीन पता चल जाता है, मान लो आप ऐसे चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे चल रहे हो, फिर ऐसे, तो नेक्स्ट में आपको पता है कि आप कैसे जाने वाले हो, कैसे? ऐसे। तो इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं और प्रेडिक्ट एकदम करेक्टली कर सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होने वाला है, यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। ये है एडवांटेज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने का। ठीक है? अगर मुझे पर्टिकुलर स्टेप पता है तो मैं 100 टर्म निकाल सकता हूँ, जो कि अभी हम देखेंगे। एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके बाद उसमें रखेंगे और सीधे हमारा 100 टर्म निकलेगा।
ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें नंबर्स डिक्रीज हो रहा है, जैसे 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, ऐसे चलता जाएगा। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यहाँ भी प्रोग्रेशन हो रहा है लेकिन रिवर्स प्रोग्रेशन हो रहा है, जैसे कि नंबर पहले बढ़ा है और फिर पर्टिकुलर नंबर से डिक्रीज हो रहा है। सो नंबर इज डिक्रीजिंग बाय पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे कि -2 कर दो, अगेन -2 कर दो, अगेन -2 कर दो। तो जब भी कोई नंबर, अब यह नंबर के अलावा रुपीज भी हो सकता है, जैसे किसी की सैलरी हर एक महीने 100 रुपीज बढ़ रही है और शुरुआत हुई है 2000 से। मान लो जब उसने ज्वाइन किया था किसी कंपनी को तो 2000 था, अब हर एक मंथ उसका 100 रुपीज बन रहा है, तो इसका मतलब 2100, फिर तीसरे महीने में क्या हो जाएगा 2200, और आपसे पूछ ले कि 5 साल बाद क्या होगा, तो अल्टीमेटली आप ऐसे लिखते तो नहीं जाओगे। तो दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको फॉर्मूला वाइज एग्जैक्ट उस नंबर को देगा जो कि पूछा गया है। और वो जो फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ है, बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर पैटर्न। बोलो समझ में आया? इतना समझ में आ गया? ठीक है बेटा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर कि सर एपी है वो कैसे पता लगा। ये तो न्यूमेरिक फॉर्म है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो आइए देखते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। कैसे दिखेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? ये बच्चों ऐसा दिखेगा कि फर्स्ट नंबर ए होगा और फिर पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ते जाएगा, जो कि डी अगर मान के चलो तो ए में हम डी ऐड करेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर ए प्लस 2d, फिर नेक्स्ट नंबर ए प्लस, आप बताओ 3d, फिर ए प्लस 4d। ठीक है, और ऐसे चलते चलते बेटा nth टर्म, nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म मतलब वो टर्म जो कि n की जगह आप रखो, अगर 4 टर्म होगा तो n की जगह 4, अगर 5 होगा तो n की जगह 5, वैसे ही हमें एक जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं। तो nth टर्म क्या होगा, a का a, राइट, दिस a प्लस, अब मुझे बताओ, अभी हम डिराइव कर रहे हैं, ये देखो दिस इज फर्स्ट टर्म, तो यहां पर क्या लिख दिया a1, दिस इज a2, दिस इज a3, a4 एंड देन सिमिलरली a5। अब मुझे एक बात बताओ, a1 तो a था, a2 में 1d आया, a3 में 2d आया, a4 में 3d आया, a5 में 4d आया, तो मुझे बताओ an में कितना आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म। क्या बोलते हैं, nth टर्म। जनरल फॉर्म निकाल रहे हैं इसलिए n लेना जरूरी है, n की जगह 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। गॉट इट? तो यहाँ पर मुझे बताओ जब 5 था तो 4 हुआ, तो ये n होगा तो एक कम होगा, सब में एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस 1d। इसका मतलब बच्चों जो nth फॉर्म का हमने एक डिराइव किया है फॉर्मूला, nth फॉर्म जो nth टर्म निकलेगा वो किससे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, जहां पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब यहां पर समझो बेटा कि हमें एपी कैसे पता चलेगा। तो एपी के लिए आप दूसरे में से पहले को माइनस करो, आप दूसरे नंबर में से पहले को माइनस करो, तो a प्लस डी माइनस ए, माइनस प्लस कैंसल, क्या बचा d। अगेन आप सेकंड में से सॉरी थर्ड में से फर्स्ट सेकंड को माइनस करो, तो मैंने यहाँ पर किया a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है a प्लस 2d एंड माइनस a2 क्या है a प्लस डी। अब इसको अगेन सॉल्व करोगे तो a प्लस 2d एंड दिस विल बी माइनस a माइनस डी, ब्रैकेट ओपन होगा तो a से गया एंड 2d माइनस डी डी। तो आप देख सकते हो बेटा जो आंसर आया था हमारा वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर दे रहा है, दैट इज d। इसका मतलब इसको आप इससे माइनस करो तो 2 आया, 8 माइनस 6 2 आया, 6 माइनस 4 2 आया। इसका मतलब जब डिफरेंस सेम होता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है किसी भी सीरीज में, अगर आपको एक कॉमन डिफरेंस मिले, सॉरी, अगर आपको कॉमन डिफरेंस मिले बेटा, तो आप उसको क्या पहचान लोगे कि दैट इज एपी। उसको क्या बोल दोगे आप कि वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
और उसको हम किससे डिनोट किए हैं, डी से। यहाँ पर इतना समझ में आया। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ओके बच्चों, नाउ सो आपको एक चीज याद रखना है यहाँ पर सबसे पहले कि ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए nth टर्म का, ठीक है। और एपी होने के लिए कॉमन डिफरेंस जो होगा बच्चों वो कितना होगा, सेम। कॉमन जो डिफरेंस होगा वो जो डी से हम डिनोट करेंगे वो सेम होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एग्जांपल इज, कोई भी ले लो, -6 -4 -2 0 2 4। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एपी। सपोज करो दिस इज फर्स्ट टर्म, सपोज क्या ये तो पहला ही टर्म है, तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा डिनोट करेंगे बेटा ए से। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे ए से, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करेंगे डी से। समझ में आ रहा है, कॉमन डिफरेंस होगा तभी हम पता लगा पाएंगे कि एपी में कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदर दिस इज इन एपी और नॉट। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं चेक। चेक करने के लिए आप कोई भी दो नंबर, जैसे इस याद रहे पहले में से दूसरे को माइनस नहीं करना है, दूसरे में से पहले को, या तो तीसरे में से दूसरे को, या तो फोर्थ में से थर्ड को। तो दिस इज A1 राइट, दिस इज A1, दिस इज A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन, है ना, A6, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए चेक करने के लिए एपी है कि नहीं, हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करिए, A2 माइनस A1, A2 क्या है -4 माइनस फॉर्मूला का माइनस, और A1 क्या है -6। तो आप देख लीजिए -4 माइनस माइनस +6 दैट इज 2। क्या आया, 2 आया बेटा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 2। एक और चेक कर लेते हैं, A5 माइनस A4, इजी रहेगा, A5 माइनस A4। जस्ट आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को ही माइनस करोगे, आप ऐसा नहीं करोगे A5 माइनस A3, गलत होगा। आपको हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो A5 माइनस A4 2 माइनस 0 दैट इज 2। तो आप देख सकते हो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। इतना पता लग गया सर कि एपी है। अब आपसे क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन इज दैट कि फाइंड, ऐसा अगर एपी है तो फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है। और एपी क्या दिया हुआ है, सपोज यही एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, A3 राइट। और हमें तो आंसर है पहले से पता है, लेकिन मैं आपको शो करना चाहता हूं कि यही आंसर आएगा, ठीक है। तो हम क्या निकाल रहे हैं, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होगा, nth का फॉर्मूला, nth टर्म के लिए क्या होगा, जनरल फॉर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 d। वैसे ही थर्ड टर्म के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह क्या आ गया 3, सो 3 माइनस 1 d, और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 2d। वही तो मैं यहाँ शो किया था कि A3 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली a प्लस 2d, और यहाँ प्रूफ भी हो गया। अब निकाल लेते हैं थर्ड टर्म A3। a क्या है बच्चों, a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है -6 प्लस 2, और d क्या है, d हमने निकाल दिया यहाँ से तो 2। आप देख सकते हो -6 प्लस 2 इंटू 2 4, आंसर इज -2। तो यहाँ से हमें जो मिला बच्चों, यहाँ आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो, -2 ये रहा, और हमें पता है कि थर्ड टर्म -2 है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। और अब हम निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 100 टर्म, क्या निकाल दिया जाए थर्ड की जगह, 100 टर्म। तो मैं इसको कर देता हूँ, इसको मिटा दूं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। नोट्स आपको नीचे लेते हुए चलना है बेटा, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको पूरा चीज नीचे कॉपी में नोट डाउन करना है। ये बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, हमें मैथ्स में फुल मार्क्स लाने हैं बोर्ड में, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए फाइंड, इसी एपी का फाइंड 100 टर्म, ठीक है। मतलब
जो 100th टर्म होगा, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, वैसे 100th टर्म जो होगा वो क्या होगा वो हमें पता लगाना है। तो हम लिखते तो नहीं जाएंगे, उसके लिए एक शॉर्टकट है और वो यही है कि हमें सबसे पहले क्या लिख दें, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, nth टर्म, और वो nth टर्म क्या है, a प्लस एन माइनस 1d, और n की जगह अगर सेकेंड टर्म पूछे तो n की जगह 2, थर्ड टर्म पूछे तो n की जगह 3, 100 टर्म पूछे तो n की जगह क्या है 100। तो इसका मतलब n की जगह 100 रख दो, a 100 निकालना है, n की जगह रख दिया है ना। a की वैल्यू आप बताओ क्या है, -6। हम सेम क्वेश्चन लिए ना, n की वैल्यू 100 -1 एंड d की वैल्यू बेटा 2, जो कि हमने यहां से निकाल लिया था, है ना, d की वैल्यू। ठीक है, सो a 100 विल बी -6 प्लस 100 - 1 99 into 2 and this will be -6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 198 and this will be 192 after solving it। 198 - 6 192। एक बार और चेक कर लो, 2 9 जा 18, 2 9 जा 81 है, यस। तो 192 आपका, ये जो आप बढ़ते जाओगे 4 6 8 10, तो जो 100 टर्म आएगा वो क्या आएगा 192। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले ए सेवेंथ टर्म, तो वो तो डायरेक्टली आप बता दोगे क्या, 7 टर्म। 4 में क्या ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस को, तो 4 में ऐड करोगे 2, तो क्या आ जाएगा 6, जो कि यहां से भी देख सकते हो। A7 निकालने के लिए a प्लस 7 माइनस 1 d, a क्या है आपका -6 प्लस 6 और d क्या है 2, तो यहां से देख सकते हो -6 प्लस 12 एंड दिस विल बी 6। तो आंसर हमारा आप देख सकते हो यहाँ क्या है 6, और यहाँ से भी प्रूव हो गया। तो ये जो छोटी चीजें पूछे जा रहे हैं वो तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बट व्हाट अबाउट 100 टर्म, 1000th टर्म, ठीक है, उसके लिए हमारा ये बेसिक सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने देखा कि कैसे किसी भी एपी को हम पता लगा सकते हैं कि वेदर दैट सीरीज इन एपी और नॉट। उसके पता लगाने के लिए आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद अगर वो एपी है तो आप कोई भी टर्म पूछ लो, जैसे 100, 20, 10th टर्म, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ए फर्स्ट टर्म होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, और अगर जो भी टर्म पूछ रहा है वो एन की जगह रख दोगे तो यू विल गेट द nth टर्म। यहां पर एक चीज याद रखना बेटा, nth टर्म जो है, an जो है बेटा, इसमें कंफ्यूजन होते हैं nth टर्म और an टर्म। anth इज द पोजीशन, जैसे 20, 30, ठीक है, पोजीशन है, और n टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे 7 टर्म्स हैं किसी एपी में, 100 टर्म्स हैं, 20 टर्म्स हैं। अभी इस वाले एपी में कितने हैं, n की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें n की वैल्यू 7 है, यानी इस पूरे एपी में 7 टर्म है। और अगर मैं कहूं 7th, तो दैट विल बी A7, यानी 7th टर्म क्या है ये। तो anth इज द पोजीशन एंड n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप जाकर फर्स्ट एक्सरसाइज लगाइए, वैसे तो मैं प्रोवाइड करने ही वाले हूँ लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसका यूज क्या है बच्चे, जैसे सैलरी बढ़ते गया और आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ऐसे ही बढ़ते गया, मान लो कि डेली हर मंथ में आपके 100 रुपीज बढ़ रहे हैं आपके सैलरी में, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा अगर ऐसे ही बढ़ते गया, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, नॉट ओनली सैलरी, कोई भी चीज अगर कोरोना वायरस इतने अमाउंट में बढ़ रहा है ना, एक पर्टिकुलर, जैसे कि एक दिन में 500 बढ़ रहे हैं, फिर दूसरे दिन में फिर 500, तीसरे दिन में फिर 500, तो आज से 100 डे में कितने हो जाएंगे केसेस, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर कोई भी